অল 300 তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আলিয়া ইউনিভার্সিটির एग्जामिनेशन विद इन 2 मंथ কিভাবে তোমরা ক্র্যাক করবে। सो इस वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा पता चल जाएगा आवर 2026 एग्जाम कैसे क्रैक करें विद इन 2 मंथ। मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा फॉर एवरी सिंगल कोर्सेस लाइक बीएससी नर्सिंग, बीटेक, बीबीएम, बीए एंड यूजी, पीजी, एवरी सिंगल थिंग। मैं धीरे धीरे यहाँ पे साइड बाय साइड लिखूंगा, तुम लोग देखना, मेरे साथ साथ सुनोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। पहला चीज देखो कि सर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सिलेबस के बारे में, एंड उसके लिए हमने तो वीडियो बना दिया है। अगर तुम नहीं देखे हो तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा फायदा नहीं होगा अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखोगे। तो प्रीवियस जो भी मैं वीडियो दे रहा हूं एंड आगे एग्जाम तक जितना भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा तुम्हारे लिए एबीसी सेंटर की तरफ से जितना भी वीडियो आएगा सबको देखना पड़ेगा। और इस वीडियो देखने के बाद तुम सोचोगे कि सर मैं आराम से इसको निकाल लूंगा विथ एबीसी सेंटर। देखो पहला चीज कि अगर मैं बात करूं इस पैटर्न का, तो ऑलरेडी तुम लोग पैटर्न वगैरह जानते हो कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें पार्ट ए रहता है जिसमें 70 मार्क्स रहता है, राइट, 70 मार्क्स रहता है, एंड पार्ट बी होता है जिसमें 30 मार्क्स होता है। ठीक है, एंड मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर मेरे को ना सिलेक्शन तो लेना है लेकिन खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना है, तब तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये चीज जानते हो। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा कि इसको क्रैक करने का पहला हम लोग फोकस करेंगे कि सर पार्ट बी में जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें मेरा फुल मार्क्स आ जाए। तो पार्ट बी में जितना भी मार्क्स है उसमें 20 मार्क्स इस्लामिक का आता है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, ये इस्लामिक का आता है, राइट, इस्लामिक का आता है। एंड 5 मार्क्स का जीके भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है, राइट। ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि इसके ऊपर अगर ऑलमोस्ट जितना भी सवाल बनते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड टाइप होता है। कौन सा, कहां से रिपीटेड? जो हम लोग का जो पार्ट बी का जो बैच है जिसके अंदर जो सक्सेस 2.0 बैच उससे कॉमन आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चन वहां पे टाइप करके रखे एज ए मॉक टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर कोई इसको बार बार देगा एंड एक बार मॉक टेस्ट को ट्राई करने से नहीं हो पाएगा, कम से कम एक मॉक टेस्ट को तुमको 5 बार देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करना होगा, अटेम्प्ट करना ही होगा मल्टीपल टाइम। ठीक है, तभी जाके ये पूरा होगा। एंड हम लोग जीके के लिए क्या कर रहे हैं, जीके के लिए हर साल हम लोग न्यू चीज लेके आते हैं। जीके के लिए आकाश सर जो भी क्लासेस हैं एंड सर का भी जो नोट्स है वो सारे के सारे, एंड इसका भी नोट्स वगैरह हमने तुम्हारे लिए बना के रखा है, क्योंकि 20 के अंदर तो ये तो मिल जाता है, ये मिल जाता है ऑलमोस्ट टाइम। हम लोग अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये जो 10 मार्क्स है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ देता है। मान के चलो कि हमने ये वाला बैच के अंदर ज्वाइन कर लिया, ऑलमोस्ट जो 25-27 जो भी आता है ऑलमोस्ट कॉमन आ गया, एंड मेरे को मिल गया 25 से लेके ऑलमोस्ट 30 मार्क्स जो ऑलरेडी प्रीवियस साल में स्टूडेंट को मिला है, राइट। ये 100% कॉमन आ जाता है, 100% कॉमन आ जाता है और यहां से ही आता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब बोलो कि सर मेरे को 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का तो प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट, आइदर यूजी, पीजी, बीएड एंड एवरी सिंगल कोर्सेज। तो हो गया, अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को अगर 25 से लेकर 30 नंबर यहाँ पे आ गया तो मेरे को अभी क्या करना है। अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट की बात करूं तो दूसरा सब्जेक्ट के हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूं दूसरा सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर मैं कोई भी यूजी पीजी की कोर्स की बात करो, ठीक है, कोई भी यूजी पीजी, फिर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करूंगा। मान के चलो तुम यूजी पीजी में हो, ठीक है, तो यूजी के लिए अगर मैं बोलूं, यूजी में क्या होगा, तुम्हारा जो पार्ट ए है, ठीक है, इसमें जो पीआईक्यू है, तो पीआईक्यू का एनालिसिस करो पहले। ए पीआईक्यू कहां पे मिलेगा, वेबसाइट में भी है फ्री, और हमारे ऐप के अंदर होगा, इसमें काफी चीज और मिलेगा, उसमें तुमको 99 रुपीज पे करना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तुम्हारा एनालिसिस करो। उसके बाद देखो कि इसमें क्या चीज रिपीट हो रहा है, एंड उसके हिसाब से रिपीटेडली उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ो। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। एंड इनके साथ साथ अगर हमारे पास एबीसी सेंटर में ज्वाइन करोगे, मैं यूजी के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ ये चीज, तो यूजी स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, जो यूजी पीजी कंबाइंड बैच है उसके अंदर। तो पीआईक्यू के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि देखो बेटा ये चीज आ रहा है, अगर वो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया,
उन सब्जेक्ट के लिए भी मतलब क्लासेस वगैरह मिल जाता है रिकॉर्डेड, लेकिन हम लोग गाइडेंस देते हैं जैसे कि ये चीज करो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। पीजी के लिए स्पेशली हमारे पास टीचर नहीं है जैसे सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर, तो वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हम लोग, तो पीजी के लिए ये चीज हो गया। ठीक है, पीजी के लिए ये चीज पूरा के पूरा पार्ट भी अगर लेंगे तो उसके लिए हेल्प होगा। एंड अगर मान के चलो ये सब लिखने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, बंगाली की बात करूं, इसमें राइटिंग वगैरह भी होता है, तो इसके लिए हम लोग राइटिंग का नोट्स भी बना के देते हैं। मतलब लास्ट में कैसा प्रिपरेशन स्टडी होना चाहिए वो भी सिखाते हैं हमारे बैच के अंदर। ठीक है, तो ये चीज मान के चलो, अगर तुमने क्या कर लिया भाई, अच्छे से लिटरेचर पार्ट को पढ़ लिया, मैं इंग्लिश की बात करूं, फिर राइटिंग वाला सेक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, वोकैब वाला सेक्शन को इंप्रूव कर लिया, एंड ग्रामर वाला को कर लिया, तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। मैं गारंटी देके लिख सकता हूं कि कोई तुमको मतलब छोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होगा सर ये चीज पढ़े कहां से, ये जो चीज आपने बोला इसे पढ़े कहां से, तो हम लोग हमारे बैच के अंदर पढ़ाते हैं बहुत ही कम पैसे में, जिसका प्राइस होता है 1499 टिल एग्जाम। जब तुम्हारा एग्जाम होगा तब तक ये इतना ही प्राइस है भाई, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एंड क्लासेस बहुत जल्दी काफी अच्छे से स्टार्ट होने वाला, ऑलरेडी तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो मेन क्लासेस है वो अभी तक हमने दिया नहीं, लेकिन देंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी ज्वाइन करो उसके बाद बेहतर होगा। ऑलरेडी बच्चे पढ़ना चालू कर दिया है। ठीक है, पार्ट बी का क्लासेस चल रहा है। अब देखो ये जो यूजीपीजी बैच है, इसमें ये जो पब्लिक का जो पार्ट बी बैच है, सॉरी पब्लिक नहीं, पार्ट बी का जो बैच है ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, अलग से वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। एंड अगर मैं बात करूं पीजी स्टूडेंट के लिए, उनको सिर्फ क्या करना चाहिए, पार्ट बी के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड यूजी का जो भी सब्जेक्ट है उसको अगर थोड़ा सा मतलब मेहनत करेगा तो आराम से वो निकल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूजी पीजी का मतलब ये चीज। अब अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, देखो ऑलमोस्ट तुम्हारा 25 मार्क आ गया। आप देखो ये चीज अगर तुमने करोगे मेरे साथ साथ, ठीक है, जितना चीज मतलब होना चाहिए, जैसे कि मान के चलो आउट ऑफ 70 मार्क्स जितना हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर तुम्हारा तो मैक्सिमम 30 से लेकर 40 नंबर आ ही जाता है। अगर मान के चलो 30 नंबर भी है, कम से कम 30 नंबर भी है, यहाँ पे अगर मेरे को मान के चलो 25 है तो 55 मार्क्स आ जाएगा। एंड अगर ये मार्क्स आ गया तो कुछ सब्जेक्ट की बात करो, प्रोफेशनल कोर्स को छोड़ के उनमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 55 से लेके मैक्सिमम 65-70 तक अगर जाएगा तो आराम से सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के बात कर रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग को अगर करोगे तब तो भाई गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम करना होगा, ऐसा दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये चीज। तो 2 मंथ के अंदर क्या करोगे, पहला मंथ में तुम्हारा ये चीज होगा कि फर्स्ट मंथ में मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ये चीज कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन बाद में होगा। 15 दिन में हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अप्रैल में तुमने ज्वाइन कर लिया तो अप्रैल में हो गया, मई जून तुम्हारे पास है, तो मई मंथ में क्या होगा, अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि कोई भी अगर कोर्स हो गया तो उसके हिसाब से। चलो मैं बीटेक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक में क्या होगा सर, बीटेक के लिए तो बहुत सारी चीज आता है, मैथ आता है, हाँ सर मैथ तो आता है, एंड फिजिक्स भी आता है, हाँ सर, एंड केमिस्ट्री भी आता है। तो इन दोनों इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा मई मंथ होगा, खुद पढ़ने जाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। मई मंथ में मोस्टली 11-12 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड ये चीज मैक्सिमम 15 से लेकर 30 डेज लग जाएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इसमें दोनों सब्जेक्ट में किसी को एक सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी एक सब्जेक्ट में कम होता है। तो मैं फिजिक्स की बात करूं, जो चैप्टर तुमको इजी लग रहा है, आइदर 11 नहीं तो 12, तो 12 को ज्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन 11 से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। 11 का जो चीज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो पार्ट को मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ओनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ेगा, देन इंपॉर्टेंट ठीक हो जाएगा। कि एक सर कैसे समझेंगे, पीआईक्यू को देखने के बाद। तो पीआईक्यू एनालिसिस करके हमने ऑलरेडी सोचा है तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह बताएंगे सब्जेक्ट वाइज। केमिस्ट्री में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11 से भी आता है, 12 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये मई मंथ के अंदर पूरा के पूरा स्टूडेंट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीआईक्यू के ऊपर बेस करके ये चीज कर लिया ना, तो आराम से मैं गारंटी दे सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन छोड़ के ऑलमोस्ट 70 में जितना आता है, इसमें से तो भाई 30 नंबर तो आ ही जाएगा, 30 से लेके 40 नंबर आ जाएगा, तो उनका मई मंथ में काफी चीज हो जाएगा। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट दोगे तो हो जाएगा। एंड सबसे बढ़िया चीज कि व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, इसमें भी हमने सोचा है कि हमारे बैच के अंदर जो बीटेक विनर बैच है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो बता देंगे, उससे
हमने मई मंथ के अंदर सिलेबस को ऑलरेडी कंप्लीट कर देंगे एंड जून महीने में बोलो और जो भी बोलो मई मंथ के अंदर ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास लेंगे जिसमें काफी ज्यादा हेल्प होगा। प्रीवियस जो भी क्लास हो चुका है बैच के अंदर वो देखना ही नहीं है, सब देखने की जरूरत ही नहीं है, वो भूल जाओ। अभी क्या करना है, अभी जितना टाइम है इसमें हम लोग ने सोचा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर हम लोग काम करेंगे एंड वो चीज बैच के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर कितना दे पाएंगे कोशिश करेंगे, तब भी उतना नहीं दे पाएंगे, जितना दे पाएंगे हम लोग वो कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर मैं बीटेक के साथ साथ बीएससी नर्सिंग की बात करूं, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की भी बात करूं तो इसमें भी सबसे बढ़िया चीज जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि सर हाँ ये चीज तो करेंगे, समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए क्या क्या करें। जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करो 11 12 दोनों। ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हारा फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में 11 से मोस्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है। एंड अगर मैं 12 की बात करूं तो मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाइट पार्ट से क्वेश्चन आता है, इस बार तो लाइट से क्वेश्चन देगा ही देगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा। इनके साथ साथ अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी क्लास 12 से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, केमिकल बॉन्डिंग 11 का आ सकता है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक का तो काफी क्वेश्चन इस बार से पूछा जा रहा है एंड क्वेश्चन लेवल अप हो रहा है। तो अगर इसको अच्छे से करेगा तो मैं गारंटी देता हूं, तो पार्ट बी का जो 30 मार्क्स है वो तो उनको मिल रहा है। बायोलॉजी में जो 35 क्वेश्चन आता है उसमें से उनको तो भाई आराम से क्वेश्चन ना करे ज्यादा तो 20 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेता है, सही करेगा तो। इसमें जो 15 मार्क्स आता है इसमें मैक्सिमम तुम जाते चलो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तुमने कर पाया, ज्यादा नहीं कर पाया मैंने सोच लिया। एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारा मतलब 20 मार्क्स है इसके ऊपर हमने भाई 5 मार्क्स भी तुमने सही कर लिया, गलत में छोड़ रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होता है। तो 20 मार्क्स यहाँ पे देखो 4 24 और यहाँ पे 5 मतलब 30 मार्क्स, मोस्टली 30 मार्क्स। ठीक है, एंड वहां पे कितना था भाई 25 था। ठीक है, कितना हुआ भाई 55 मार्क्स हो गया। ये तुम्हारा 55 मार्क्स अगर ऐसे फॉलो करोगे तो मई मंथ के अंदर तुम्हारा ये चीज बन सकता है। अब क्या होगा, ये जो 55 है ये मार्क्स सीधा जाके 65 से लेके 70 तक क्रॉस कर जाएगा जब तुम मॉक टेस्ट ट्राई करोगे, बहुत ज्यादा तो तुम्हारा क्वेश्चन का एक एक नंबर करके इंक्रीज होगा। ये चीज बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, अभी जो भी बैच का क्लासेस हो गया थ्योरी वगैरह, उसके साथ साथ हमने सोचा है कि थ्योरी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चैप्टर होगा उसके ऊपर हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारे स्टार बैच में एंड बीटेक का विनर बैच में एंड बीबीएमबी का जो बिंदास बैच है इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट को समझ में आता है कि सर एग्जाम में क्या आने वाला है, और एक टीचर ही तुमको अच्छे से बता पाएगा, जो भी हमारा आईबी मैम है, जावेद सर है, जो भी है। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग मतलब जानते हो कि जो भी तुम्हारा सर मैम है अच्छे से तुम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, और इसको कैसे पता चलेगा कि तुमको सर कौन सा मैम सर हेल्प करेंगे, वो भी तुमको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा सर मैम तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता ना, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जो भी सर मैम है, सर मैम तुम्हारे लिए अच्छे से मेहनत करके मतलब पढ़ा रहे, तो जितना भी तुम्हारा सर मैम है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, रुक जाओ बेटा, यहाँ पे है जो भी फैकल्टी मेंबर है मान के चलो। ठीक है, तो देखो सर मैम क्या करेगा, जैसे कि मैं हूं तुमको हेल्प करूंगा। ठीक है, कुलसुम मैम, आकाश सर तुमको हेल्प करेगा। बाकी मैं अगर नॉर्मली बात करूं प्रीति मैम की, अमित जावेद सर, आईबी मैम की, आफरीन मैम की, जितना भी है सारे के सारे सर मैम तुमको क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएगा। देखो फिजिक्स में जो फैकल्टी मेंबर है तुम लोग जानते हो कि आईआईटी एग्जाम क्वालिफाइड है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो मतलब बहुत अच्छे से मैम काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैम का क्रेडिट जाता है कि आईबी मैम बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है कि, और अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 का क्वेश्चन काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स का कर पा रहे हैं देन उनका बीएससी नर्सिंग में चांस मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है स्टूडेंट का फिजिक्स में प्रॉब्लम। एंड बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि एक चैप्टर मतलब सब्जेक्ट ही छोड़ दो, भाई ये बहुत गलत है। सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते तुम, उसको मेहनत करके पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे भी हो लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चीज। मतलब अगर तुम खुद से पढ़ाई कर रहे हो तब तो बहुत ज्यादा तुमको प्रॉब्लम की मतलब फेस करना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हो ये वाला तुम्हारा सरवीन मैम है, प्रीति मैम ऑलरेडी देख सकते हो कि बीएससी नर्सिंग में 2024 में रैंक 6 किया है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाते हैं एंड क्वेश्चन भी क्लास भी देखोगे यूट्यूब में कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे मैम। लेकिन बाकी जितना भी चीज मैम सर एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन कॉमन आ रहा है, तो ये चीज हम लोग इस बार करेंगे। एंड अभी स्टार्ट हो रहा है हमारे बैच के अंदर। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर मतलब
एक अचानक ऑफर आ जाएगा, तुम लोग देखोगे कुछ दिन के अंदर एक ऑफर भी आ सकता है, ठीक है, एंड डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद तुम ज्वाइन करके 1-2 महीने के अंदर आराम से सिलेक्शन लेना पॉसिबल है। क्योंकि मैंने बोल दिया तुम लोगों को कि बोल दिया मैंने कि इसके साथ साथ देखो जितना भी चीज मैंने बोला है कि बीएससी नर्सिंग के लिए मतलब पार्ट में तो तुमको 25 मार्क मिल रहा है, अगर इसमें भी इतना मार्क्स लाया एंड उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई किए तो इतना नंबर आ सकता है और काट ऑफ इस बार और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, ये गारंटी, काट ऑफ इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज करो। बीएससी नर्सिंग स्टार बैच में हम लोग ये चीज करवा रहे हैं अभी राइट नाउ, तो तुम लोग देख सकते हो। जो भी क्लासेस प्रीवियस से मान के चलो उसके बारे में सोचना नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा पसीना आ रहा है क्या ही बोले, ठीक है। अब देखो मैं बीबीएमबी की बात कर रहा हूं। बीबीए एमबीए जो हमारा बैच है इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, बैच के अंदर जो भी हो रहा है। अब तुम लोग क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट मैं खुद पढ़ना चाहता हूं उन लोग के लिए क्या बोलूंगा मैं, जो भी मैथ है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा एरिथमेटिक है उसको तुम खुद से पढ़ सकते हो और हमारे बैच के अंदर भी पढ़ सकते हो। एडवांस मैथ जो है एंड डीआई वगैरह भी एंड जियोमेट्री, इनका कोई भी टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पीवाईक्यू में देखो क्या क्या क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से। और जो कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है जैसे कि तुम्हारा स्टॉक्स हो गया, ठीक है, एंड रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये जो भी सेल्स रिलेटेड जो भी आता है, शेयर एंड डिविडेंड जो होता है वो सब चीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ टॉपिक बच ही नहीं रहा है और बैंकिंग रीजनिंग जैसे कि अभी आना स्टार्ट हो रहा है, बैंकिंग रीजनिंग जैसा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। थर्ड चीज इंग्लिश, इंग्लिश में भी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद अगर पढ़ना चाहते हो तो इसमें अगर मान के चलो कि मैथमेटिक्स में मोर देन 30 प्लस नंबर आता है और रीजनिंग में भी 25 प्लस, ठीक है, एंड इंग्लिश में 15 मान के चलो तो 20 30 40 17 तो देखो 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा बीबीएमबी के लिए है। अगर तुम ये दोनों चीज के ऊपर अच्छे से कमांड बना लोगे तो आराम से मई मंथ के अंदर काफी चीज हो जाएगा, आराम से तुम लोग ले सकते हो। एंड वो चीज हम लोग हमारे बैच के अंदर कर रहे हैं। इनके साथ साथ हम लोग हमारे बैच के अंदर क्या क्या चीज दे रहे हैं जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 20 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, उनके साथ साथ रीजनिंग का 20 मॉक टेस्ट, इंग्लिश का भी 20 मॉक टेस्ट, पांडवी का 50 मॉक टेस्ट, उनके साथ साथ मैथ का भी अलग से सेक्शनल 10 मॉक टेस्ट। तो इतना सारा चीज मिल रहा है तुम्हारे बीबीएमबी बैच में और हर एक बैच के अंदर ये चीज मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चीज अगर करोगे तो बॉय आराम से उनका सिलेक्शन तो होना ही है, इसके बाद उनका मार्क्स बढ़ेगा एंड इस बार और ज्यादा कट ऑफ बढ़ सकते हैं, 60 से लेके 80 तक भी जा सकते हैं। मतलब बीबीएमबी में कट ऑफ हर साल इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड और एक चीज मेरे को बोलना चाहिए, बीएससी नर्सिंग में क्या क्या मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। पार्ट बी का जो पार्ट बी है उसमें 50 मॉक टेस्ट जहां से क्वेश्चन कॉमन हर बार आता है, सर के मुंह से भी सुने, स्टूडेंट का मुंह से भी सुने हो। उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग का जो मतलब मेन मॉक टेस्ट है उसमें भी तुमको 20 मतलब प्लस ही मॉक टेस्ट मिलेगा, जो मेन मॉक टेस्ट है 100 मार्क्स का, ठीक है। उनके साथ साथ रीजनिंग जैसे कि हम लोग हमारे बैच के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है ना, रीजनिंग भी जनपद के लिए भी होता है, सब कुछ के लिए होता है। तो रीजनिंग का भी 20 प्लस मॉक टेस्ट, इंग्लिश का भी 20 प्लस मॉक टेस्ट जो स्टार बैच के अंदर है, एंड हेल्थ एप्टीट्यूड जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है उसका भी 20 प्लस मॉक टेस्ट। इनके साथ साथ और भी बहुत सारा गाइडेंस क्लासेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे स्टार बैच नर्सिंग का जो बैच है स्टार बैच में ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सर मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो मॉक टेस्ट बैच आएगा मई मंथ में तो उसको ज्वाइन करके तुम्हारा लेवल अप कर सकते हो। मान के चलो तुम्हारा थ्योरी पूरा के पूरा अच्छा है, पीवाईक्यू देखने के बाद तुम मोर देन 80% सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम 2 मंथ के अंदर मई मंथ में पूरा थ्योरी कंप्लीट करोगे तो आराम से बेहतर होगा। मान के चलो कि मई मंथ में कोई भी स्टूडेंट उनका अप्रैल एंड मई में तुम्हारा क्या हो रहा है कि थ्योरी वॉल डन हो रहा है, थ्योरी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कौन सा थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला, वो कैसे समझोगे वो तो भाई बोलना बहुत मुश्किल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है वह का मेन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हारा जून में आता है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एंड इंप्रूव करना। ये दोनों चीज करोगे देन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, 2 मंथ के अंदर आराम से सिलेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। और इसके लिए अगर बहुत लोगों को लग रहा है कि सर मैं आपके पास बैच में ज्वाइन करना चाहता हूं तो एक काम कर सकता हूं, 9874 इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो बैच के एडमिशन के लिए। एंड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो।
ठीक है। तो हम लोग तुमको हेल्प करेंगे एंड 2 मंथ के अंदर सिलेक्शन दिल पाएंगे, गारंटी, ठीक है। तो अभी भी हमारे BBMBA, बीटेक विनर बैच एंड स्टार नर्सिंग बैच, पार्ट बी सक्सेस 2.0 बैच एंड UGPG बैच, ये पांचों बैच के अंदर एडमिशन चल रहा है। एंड मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उतना भी हार्ड नहीं है, ज्यादा चीज नहीं करना पड़ता है। सही चीज को चुनो, सही चीज को करो, मेहनत करो, आराम से सिलेक्शन होगा। जो भी तुम्हारे गांव में लोग बोलते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कर पाया, इतना साल तक पढ़ाई कर रहे, कुछ नहीं हुआ, उनको जवाब मिलेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस मेहनत के लिए, उस दिन के लिए आज से मेहनत करो एंड दिल पे हाथ रखो एंड बोलो नो चाप बिंदास बॉस। आज से ही मेहनत चालू होगा, पढ़ना चालू होगा। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी करके पढ़ लूंगा, उनके लिए सोच में एक ही मैसेज देना चाहूंगा। अगर मान के चलो तुमने सेल्फ स्टडी किया एंड 1-2 नंबर से छूट गया सेल्फ स्टडी की वजह से एंड तुम्हारे लिए 1 साल बर्बाद हो गया, नेक्स्ट ईयर हो सकते बहुत लोग अप्लाई भी ना कर पाए, ठीक है। तो ऑन ईयर जो गैप हो जाएगा, और मान के चलो तुमने मतलब कोचिंग लेके, पढ़ाई करके, गाइडेंस लेके, मैं सिर्फ एबीसी सेंटर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कोचिंग हो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मान के चलो मैक्सिमम 2-3 हजार खर्चा करके तुमने अगर बैच ज्वाइन कर लिया एंड तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ही हो गया, तो ये बेहतर है क्या ये वाला बेहतर है? तुम सोचो, ये तुम्हारे लिए डिसीजन मैंने दे दिया। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो, जस्ट नीचे लिख देना कि नो चाप बिंदास बॉस, नहीं तो आई लव एबीसी सेंटर, आई लव एबीसी सेंटर, दैट्स इट। इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग लास्ट तक वीडियो देखे थे। एंड इतना ही मैं बोल रहा था, जो भी मैंने बोला है सबके लिए बोला है, बीटेक, BBM के बीएससी नर्सिंग एंड UGPG जो भी है, सब लोगों के लिए बोला है। तो ये चीज अगर करेगा कोई 2 मंथ के अंदर तो आराम से उनका सिलेक्शन इस बार ही हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आमिर भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारा आमिर सर वाले तुम्हारे साथ है। सो नो चाप बिंदास बॉस, जस्ट एबीसी सेंटर का डायलॉग याद रखो, योर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग तुमको पूरा के पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।